आरपीएफ में साथियों अगर सिलेक्शन लेना है तो आप सही रणनीति के साथ चलेंगे तभी एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं साथियों कि कंपटीशन कम नहीं है, इस बार काफी कंपटीशन है, जबकि बाकी लोग ये बता रहे हैं कि कंपटीशन कम है। तो आपके साथ एक मोटिवेशन का काम सिर्फ ये कर सकता है कि कंपटीशन आपका कम है, लेकिन आप सच्चाई से अगर अवगत होना चाहते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल भी कम नहीं है। क्योंकि पहले की अगर हम स्थिति को देखें तो उस समय साथियों उतने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे। साथियों बच्चों को ऑफलाइन जा जाके पढ़ना पड़ता था, तो बच्चा उतना तैयारी नहीं कर पाता था, सुविधाओं की कमी होती थी। लेकिन अब हर किसी के पास ऑनलाइन साथियों टीचर पहुंच चुके हैं, एक अच्छी क्वालिटी के टीचर पहुंच चुके हैं। तो अगर आप पहली आरपीएफ की वैकेंसी को इस आरपीएफ की वैकेंसी के साथ कंपेयर करके और इस बात को कह रहे हैं कि कंपटीशन कम है, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। साथियों आज मैं आपको बेस्ट बुक बात करूंगा, आज मैं आपसे साथियों बात करूंगा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, मॉक टेस्ट कब से दें। ये वीडियो बहुत मन से बना के लेके आया हूं और बहुत लंबा टाइम इसके अंदर लगा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक एक पॉइंट पर साथियों बात करेंगे, आप खुद देखेंगे। तो ये सब बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं, बहुत जोरदार बिंदु रहने वाले हैं। साथियों साथ के साथ बात करने वाला हूं कैसे अपने टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बहुत प्यारे तरीके से ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको कोई फालतू की वीडियो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वीडियो मिलेंगी, या फिर साथियों मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊंगा, पढ़ाने का काम करूंगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। साथियों उम्मीद कर रहे हैं कि साथ 1 तारीख से मैं आपके लिए क्लास भी लिखूंगा, आरपीएफ की सुबह 9 बजे क्लास आएगी, तो आपके लिए जुड़े रहिएगा। दोस्तों सबसे पहला बिंदु और सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग में ये होती है कि सर एक छोटी सी बात हमें बताइएगा कि हम आखिरकार कितने घंटे की पढ़ाई करें। और ये बहुत शानदार बात है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अगर हमको बेटा आरपीएफ के अंदर नौकरी लेनी है। दोस्तों इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा कि ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके पास समय कितना। अगर आप किसी नौकरी में हैं, आप किसी व्यवसाय में हैं, या आप कोई कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपके लिए साथियों जो आवर हैं वो कुछ और हो सकते हैं, और एक बच्चा फुली साथियों टाइम निकालकर सिर्फ पढ़ाई को दे रहा, उसके लिए घंटे अलग हो सकते हैं। दोनों ही चीजों पर बात कर लेता हूं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 से 9 घंटे इस समय तैयारी करनी चाहिए। और 8 से 9 घंटे आप बेटा एक टेबल पर बैठकर, चाहे आप इसे 3-3 घंटे या फिर 4 और 3-4 के घंटे के हिसाब से बांट के करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 8 से 9 घंटे अगर आप कम तैयारी कर रहे हैं तो समझिएगा बेटा आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आपका सिलेक्शन मुश्किल ही होगा अगर इससे कम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी जॉब में हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप यहां पर बेटा 5 घंटे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी नौकरी में है या किसी और काम को कर रहे हैं तो 5 घंटे कम से कम तैयारी चाहिए। लेकिन ये 8 घंटे की जो तैयारी है ना, इस पर एक मैं विशेष बात कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो चाहे मैं इस 8 घंटे की बात करूं, चाहे इस 5 घंटे की बात करूं, अगर आपने ये पढ़ाई लाइब्रेरी में करी तो साथियों बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके नजदीक कोई लाइब्रेरी है और आपके अगर दूर भी कोई लाइब्रेरी है तो सुबह जाओ साथियों, खाना दोपहर का लेके जाओ, लाइब्रेरी के अंदर एक सीट पर साथियों बैठ जाओ, और फिर आप साथियों लगभग 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट में बांट के फिर अपनी पढ़ाई को करो। दोस्तों आप अपने घर पर पढ़ाई करिएगा, अगर आप 2.5 घंटे पढ़ाई करते हो अपने घर पर और लाइब्रेरी के अंदर साथियों आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करते हो, दोनों का आउटपुट बराबर आता है। ये मेरा अनुभव है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिएगा सही बात है। हाँ, लेकिन आप लाइब्रेरी में जाएं तो सिर्फ पढ़ाई करें, उसके अलावा कुछ ना करें, क्योंकि वहां एक माहौल मिल जाता है, तो एसी मिल जाता है, लाइट मिल जाती है, शांति मिल जाती है। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि सामने वाला बच्चा दिख रहा होता है कि यह भी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है और मेरे से आगे निकल जाएगा अगर मैं इससे कम पढ़ा तो। दूसरी बात, आपको वहां अपडेटेड चीजें पता चलती रहती है कि कौन आरपीएफ में कितना स्कोर कर रहा है, वगैरह वगैरह साथियों। तो इसलिए मैं यहां पर एक आपसे छोटा सा परामर्श दूंगा कि बेटा यहां पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप क्या सोचते हैं। अगर आपके घर पे कोई शोर शराबा नहीं है, आपके पास टेबल है, चेयर है, एसी सब कुछ घर पे, तो आप घर पे पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा। उसके अलावा साथियों बात करें क्या कोर्स लेना जरूरी है, क्या कोर्स लेना सर जरूरी है, इस बात पर थोड़ा सा विचार बताओ। क्या कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग मान लीजिएगा साथियों 27-28 लाख फार्म भरे गए हैं। ये 27-28 लाख में से कम 25 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, तो 4,500 में 25 तो बच्चा तो नहीं लगने वाला, मतलब 25 लाख बच्चा तो जो साथियों 25.5 लाख जो फार्म भरे गए, 26 लाख 27 लाख जो फार्म भरे गए, वो सभी के सभी साथियों कोर्स लेंगे, तो सारे बच्चे तो लगने वाले नहीं होंगे। तो दो चीजें हैं, अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम फ्रेशर हो, आपने कभी कहीं कुछ किसी से नहीं पढ़ा, आप 12th पास करके आई हो या आपने अभी तैयारी शुरू करी है, तो हाँ फिर आपको कोर्स ले लेना चाहिए।
या दूसरा, अगर आपने एसएससी जीडी का कोर्स लिया है, यूपीएससी का कोर्स लिया है, किसी और एग्जाम एसएससी वगैरह का कोर्स लिया है, तो अब आपको आरपीएफ के कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि साथियों जो भी व्यक्ति आएगा वो आपको कोर्स बेचने की बात करेगा और हर एग्जाम के लिए कोर्स बेचेगा, क्योंकि उससे उसका फायदा हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने कभी कोई कोर्स लिया तो आपको दोबारा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं नोट्स को जो आपने बनाए हैं, जो आपके पास है, उनको रिवाइज करो और साथियों उसके बाद किताब ले लो, किताबों से पढ़ना आप शुरू कर दो। मैं आऊंगा रणनीति पर, एक एक सब्जेक्ट पर, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जीके को कैसे पढ़ें, रीजनिंग को कैसे पढ़ें। तो मैंने अभी कोर्स की बात करी, अगर आपने पहले कोई कोर्स लिया है तो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसमें साथियों जितना टीचर के साथ टाइम दोगे उससे कम टाइम में तो आप अपना सेल्फ स्टडी करके अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्योंकि 3 महीने 4 महीने से पहले आप कोर्स पूरा नहीं करोगे और 3-4 महीने अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली तो आप बाकी बच्चों से अपने आप को मजबूत कर जाओगे। दोस्तों ऑफलाइन पढ़ाई करें या ऑनलाइन पढ़ाई करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऑफलाइन वाले टीचरों ने तो इस तरह से भ्रमित कर रखा है बच्चों को कि ऑफलाइन में ही सब कुछ होता है, ऑनलाइन से आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा, ऑनलाइन में टीचर आपको सही नहीं पढ़ाएगा, ऑनलाइन में आपको डाउट नहीं। दोस्तों एक बात बताइएगा, अगर टीचर के पढ़ाते डाउट आ गया तो फिर किस बात का टीचर? अगर वो ये टीचर यही नहीं जज कर पाया कि बच्चे का डाउट कहां कब कौन सा बनता है तो किस बात का टीचर है? तो दोस्तों जिन टीचरों के पास अनुभव होता है उनको बेटा उनकी क्लास में डाउट आ ही नहीं सकता। आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाने के साथ पहले ही बता दूंगा बच्चों अब तुम्हारा यहाँ ये डाउट बन चुका होगा, क्योंकि जो टीचरों को अनुभव हो जाता है वो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उतना पता होता है कि बच्चे का किस जगह पर कौन सा कहाँ डाउट बनाता, इतना अनुभव होता है तो उन्हें पता होता है यहाँ ये डाउट बनेगा। तो साथियों डाउट कभी बन ही नहीं सकता अगर टीचर के पास अनुभव है। तो मैं कहूंगा कि बेटा आपको ऑफलाइन किसी समय कोचिंग नहीं करनी चाहिए, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपको पूरी तरह से ऑनलाइन पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों एक तो आपका समय से पहले और समय पर आपका ऑनलाइन में कोर्स पूरा होता है, जबकि ऑफलाइन में आप देखिएगा कभी कोर्स ही पूरा नहीं करते हैं टीचर। दूसरी बात, तो आपके मुखर्जी नगर के बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपके घर आपके पास पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो टीचर आपके शहर में होगा वो एक, मैं ये नहीं कह रहा टीचर खराब होगा, टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसका एक सीमित दायरा होगा। और जो टीचर साथ एक अच्छे लेवल पर जाके अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा होगा, अनुभव ज्यादा होगा, वो टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो निश्चित सी बात है उस टीचर से शायद कुछ चीज बेहतर कर पाएगा। दूसरी बात साथियों, ऑफलाइन में आप गए, ऑफलाइन में जाने के बाद आपने साथियों क्लास लिया, नोट्स बनाया, आप दोबारा उस क्लास को नहीं देख सकते। ऑनलाइन में आप हजार बार एक ही क्लास को देख, तो बहुत सारे फायदे हैं। मैं सारे फायदे और नुकसान क्या ही आपको गिनाऊंगा। मैं इतना कहता हूं, अगर आप मेरी बात को आप मानते हो कि ऑफलाइन के चक्कर में ना पढ़ के टाइम वेस्ट आप जो आने जाने का कोचिंग करते हो उसको बेटा आप घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के एक जगह पर दे दो, ऑनलाइन पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाओ। ऑफलाइन के अंदर सिर्फ लोग कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग के नाम पर ही सब पैसा लिया जा रहा है। ऑफलाइन में आपसे एक महीने की फीस 700-800 रुपए ली जाती है, हर महीने आपको फीस देनी होगी। ऑनलाइन में आप एक बार फीस दे दो, वो फीस आपके पूरे कोर्स के लिए होती है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का कहीं मुकाबला ही नहीं है। फिर भी मैं देखता हूं आज भी बच्चे बहुत सारे ऑफलाइन में जाते हैं, तो वो उनके भविष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने भविष्य को किधर ले जाते हैं। दोस्तों कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? दरअसल आप देखते हैं ना, बहुत सारे आप इंटरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे इंटरव्यू आप देखते हैं जो कहते हैं साथियों कि मैं 4 ही घंटे अपनी लाइफ में सोता था, मैं 3 ही घंटे पूरे 8 महीने तक 3 ही घंटे सोया हूं। दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं आईएएस का, पीसीएस का आपने इंटरव्यू देख लिया, जो कह रहे हैं सर 4 घंटे ही मैं सोता था, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि 4 घंटे सोने के बाद बेटा आप आरपीएफ में नौकरी नहीं ले पाओगे। अगर कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका देखो, अगर आप नींद पूरी नहीं लोगे ना कभी भी, तो आपका बेटा दिमाग जो है ना वो काम नहीं, कम से कम साथियों, कम से कम अगर आपको नींद की बात करूं तो 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप लोगे तो आपका दिमाग आउटपुट देगा, जो आप चीज याद करोगे ना वो याद हो रही होगी। और अगर आप 3-4-5 घंटे सो रहे हो ना, दिमाग में साथियों नींद ही रहेगी। लाइब्रेरी में जाओगे एसी चलेगा, आपकी आंखें झुकने लगेंगी, आपको नींद आने लगेगी। आप घर पे आओगे रात को 8 बजे, उससे अच्छा है ना कि 6 से 7 घंटे इत्मीनान के साथ सो लो, लेकिन जब आप सत्य सो के उठो तो नींद नहीं होनी चाहिए। फिर पूरे दिन अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंके, नींद हमारे बीच में आलस ना आनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है, उसके अलावा पूरा टाइम आपका पढ़ाई का जाना चाहिए। बाकी दिनचर्या भी इसमें रहेंगी। समय बर्बाद करने से कैसे बचें? दोस्तों ध्यान रखना, 24 घंटे का समय सभी के पास होता है, एक आईएएस बनने वाले व्यक्ति के पास भी और एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के पास भी। डिपेंड करता है इस 24 घंटे को वो कैसे डिवाइड करता है, कहां पर सत्तू वो समय बर्बाद करने से बचता है। दोस्तों आप अगर समय बर्बाद करते हो तो फोन में रील्स देखने में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में,
किसी से बात करने में, किसी का मैसेज आया तुरंत उसको देखने पे, यूट्यूब पर स्क्रॉल वीडियो करने पे, ये सब समय बर्बाद होता है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त मिल गया, पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, आपने 15 मिनट उसके पास से खड़े होकर बात करनी शुरू कर दी, बात चल रही थी गाँव की, देहात की, उसका क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब समय बर्बाद है। यहाँ अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं कहीं भी अगर खड़ा हो रहा हूं तो ये बात विशेष ध्यान रखूंगा कि मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। मैं कहीं जा रहा हूं तो इस बात को दिमाग में रखूंगा कि मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। एग्जाम तक पूरी तरह से आपको समय बर्बाद करने से बचना है और हर पल ये सोचना है कि इस काम को करने से क्या मेरा समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर समय बर्बाद हो रहा है तो उस काम को तुरंत बंद कर देंगे और अपने आप को फिर से मोड़ कर लेकर आएंगे पढ़ाई की तरफ। मन है ना, बार बार आपको लेकर जाएगा, इसको रोको और पकड़ो, फिर कहो कि नहीं हमें पढ़ाई कर। ध्यान रखना। दोस्तों बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट में कहूंगा कि अगर अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब तभी मॉक टेस्ट लगाना आपकी तैयारी अगर पूरी है, मतलब जैसे आपने मैंने किसी और का कोर्स आपने लिया था उसी से रिवीजन करो, तो अगर ऐसे आपने कोर्स ले रखा है ना तो आप तभी मॉक टेस्ट लगाना, अदरवाइज अभी मॉक टेस्ट मत लगाना। अगर आपको जिज्ञासा ज्यादा ही है तो संडे में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं प्रैक्टिस होती है। तो एक मॉक टेस्ट सिर्फ संडे में लगाओ, उसके अलावा नहीं लगाना। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप बिल्कुल तैयारी में अपने आप को जांचना चाहते हो, तो वीक में फिर साथ 2 या 3 मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो। मॉक टेस्ट अभी कम ही लगा के चलिए। मॉक टेस्ट कहाँ है तो साथियों मैं अभी अपने एप्लीकेशन पर भी डलवा दूंगा, जो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस एप्लीकेशन पर बेटा हमने एक ऐसा कोर्स निकाल रखा है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटी का जो प्राइस है ना वो 499 रुपए है, लेकिन ये फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने के बाद आप दुनिया का कोई एग्जाम देंगे तो आपको दोबारा हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये 499 में अगर आप D20 कूपन कोड लगाएंगे तो ये बेटा आपको 399 रुपए में अभी मिल जाएगा। 100 रुपए का इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है 2-4 दिन के लिए। तो ये, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस कोर्स को अभी आप मत लेना। इस कोर्स को लेने से पहले आप इसके नोट्स देखिएगा। इसमें बेटा जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं ना, ऐसी कोई संस्था हैंड रिटन नोट्स ही नहीं दे सकता। जाके जीरोक्स निकलवा लो, नोट्स आपके सामने होंगे, क्लास चलती रहेगी, क्लास में सब जो मैं लिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। यानी पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर एक बच्चा बैठ के उसको नोट्स लिखता है, वो नोट्स मैं आपको देता हूं। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं इसके, लाइव क्लास वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन का नाम हमारी परीक्षा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मोर पर क्लिक करके देख लीजिएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी आप परचेज कर सकते हैं 399। हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कंप्लीट कराएंगे, उस लेवल की कंप्लीट कराएंगे, चाहे यूपी पुलिस दो, चाहे आरपीएफ दो, चाहे एसएससी दो, चाहे सीजीएल दो, हर किसी का क्वेश्चन इसमें से फंसता हुआ दिखेगा। मैं कह रहा हूं कोर्स मत लेना, पहले डेमो देखना, डेमो देखने के बाद आप कुछ ही नहीं, आप सिर्फ एक बात सोचोगे सर ऐसी हिस्ट्री और पॉलिटी पहले कभी मिल जाए। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे मुख्य बात क्या है कि आपके साथियों अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग साथियों 35 अंक की आएगी, 35 नंबर, मतलब 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। मैथ 35 अंक का साथियों 35 ही क्वेश्चन यहां पर आ रहे होंगे। टोटल क्वेश्चन 120 आरपीएफ के अंदर होंगे और कांस्टेबल के अलावा एसआई के अंदर भी होंगे। 120 क्वेश्चन 120 ही नंबर के रहने वाले होंगे। इसी पर साथियों आपकी कट ऑफ बन रही होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा है यहाँ जीके जीके से जो देख रहा है ना, तो 50 नंबर, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि अकेले जीके 50 नंबर के नहीं, इसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस करंट अफेयर स्टैटिक जीके सब कुछ इसके अंदर है और जिसका सिलेबस अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो मुश्किल है यहाँ पर साथियों अपना अच्छा स्कोर कर पाना। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये दोनों पोर्शन अपने कब्जे में कर लिए, ये दोनों पोर्शन अगर अपने पकड़ में कर लिए ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा इस 70 में से 35 इस 70 अंकों में से अगर कोई भी बच्चा जो 65 अंक करेगा ना, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि 35 और 35 70 में से जो 65 करेगा उसका सिलेक्शन एक तरफा होगा। जीके को आप उतना ही पढ़िएगा कि यहाँ पर लगभग आप 30 नंबर के आसपास कर पाओ, उतना काफी है। 30-40 नंबर तक कर पाओ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने 30-35 तक भी कर दी तो ठीक है, 35 तक कर दीजिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप इसे 35 जोड़ेंगे भी तो देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 अंक का टारगेट साथियों आपका द बेस्ट है, कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहां अगर आपने 60-55 पर समेटे ना तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो एफर्ट यहां लगाना है दोनों पर। आपका टारगेट 65 होना ही चाहिए और रीजनिंग मैथ में 65 करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है मैथ किसी का कमजोर हो तो वो कैसे 65 करेगा, तो फिर वो जीके में थोड़ा दम लगा लीजिएगा, क्योंकि जीके 40 की करनी बहुत मुश्किल है। मैथ 35 का करना हो सकता है कि आप 34-33 कर पाए।
ठीक है, जीके पूरे में से पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। और कंपटीशन मैं कह रहा हूं कम नहीं है बेटा, इतना तो कम से कम स्कोर चाहिए। चलो 2 4 5 नंबर कम आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, लेकिन टारगेट तो कम से कम ये लेके चलो ना, टारगेट तो कम से कम ये लेके चलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। अब एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं। अब मैं बहुत काम की बात करने वाला हूं, ध्यान से सुन। अगर मैं आपसे कहूं बेटा मैथ कमजोर है सर क्या करें, अब दो तरह से चीजें हैं। पहली बात तो मैथ के बिना आरपीएफ में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो सर क्या करें इस मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आपका अगर बिल्कुल, एक तो होता है हाथ तंग होना और एक होता है सर हाथ कटा हुआ ही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप किसी भी एक स्पेशल टीचर का कोर्स ले लीजिएगा, और कोर्स ऐसा लीजिएगा कि आरपीएफ वगैरह वगैरह का मत लीजिएगा, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। स्पेशल मैथ का कोर्स लीजिए, कोई भी टीचर लीजिएगा जो स्पेशल मैथ का फाउंडेशन कोर्स जिसने निकाल रखा हो, उसके इत्मीनान के साथ पूरे कोर्स को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाने के साथ फिर एक किताब ले लीजिएगा, चाहे कोई किताब ले सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर की 7300 प्लस आती है, किरण की आती है, कोई किताब ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा तो ही काम करेंगे। अगर बिल्कुल मैथ कमजोर है तो किसी टीचर का स्पेशल मैथ का कोर्स लीजिएगा और उसको कंप्लीट करिएगा। अगर उसमें 80% भी आप कर पाए तो आपका काम हो जाए। फिर किताब से प्रैक्टिस करिएगा। मैथ को बेटा तैयार करने की यही एक कला हो सकती है। आप क्या करते हो ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हो टीचर के साथ। प्रैक्टिस सेट में टीचर वही क्वेश्चन लेकर आता है जो उसे खुद अच्छे से आते हैं, जिसमें उसकी ट्रिक लगती है। ध्यान रखना, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ के अच्छे से मैथ करने की कोशिश करना। हाँ, एक टीचर है तो अनुज सेंगर सर नाम है, आप देख सकते हैं, उनका मैथ अच्छा है। वो काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने आपसे कहा कि रीजनिंग के अंदर बेटा कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग में आप ये देखिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते। बेटा कुछ टॉपिकों में टीचर की आवश्यकता होती है और कुछ टॉपिकों में टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आपको वो टॉपिक लिखने हैं कि कौन कौन से मुझे टीचर की आवश्यकता है। जैसे मान लो साथ क्लॉक है, उसमें कुछ फॉर्मूला लगते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है। अब मान लो सीरीज है, बेटा सीरीज तो आप कोई भी किताब उठा लो, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ में साथियों आपको खुद की आवश्यकता पड़ेगी, टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिसमें खुद की आवश्यकता है किताब ले लीजिएगा। विवा की एक किताब आती है येलो कलर की, ले लीजिएगा, अच्छी किताब है। किस ओली करके कोई राइटर है, येलो कलर की विवा की किताब है, अच्छी किताब है, ले लीजिएगा। और उससे साथ जो टॉपिक लगते हैं टीचर की जरूरत है, वहां टीचर के यूट्यूब से कर लीजिएगा। यूट्यूब पर टीचर हमेशा अच्छा पढ़ाता है, चाहे ऐप में वो कैसा भी पढ़ाए, ऐसा मुझे लगता है। तो विवा की किताब से प्रैक्टिस करिएगा, और जो टॉपिक लगे कि सर ये तो टॉपिक हमारे नहीं समझ में आ रहा है, उसको बेटा यूट्यूब पर डाल दो, बहुत सारे टीचरों की वीडियो आ जाएंगी, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट टॉपिक उसे वहां से कर लो। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि आप यूट्यूब से भी आराम से कर सकते हो। जीके जीएस का रामबाण क्या हो सकता है, क्या रहेगी जीके जीएस की रामबाण की रणनीति। तो दोस्तों जीके जीएस के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ किताब, बेसिक किताब लेनी पड़ेगी। जैसे आप लूसेंट किताब ले सकते हो। आप ये मत कहिए लूसेंट किताब खराब है, कहता हूं दुनिया की जितनी किताब बन रही है ना, पब्लिकेशन वाले जितने भी टीचर किताब निकाल रहे हैं, सब लूसेंट को ध्यान में रख के ही निकाल रहे हैं। वो एक ग्रंथ है, लूसेंट का आज भी कोई तोड़ नहीं है, पहले भी कोई तोड़ नहीं था, कभी कोई तोड़ नहीं रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन किसी की किताब से आएगा ना, तो लूसेंट से सबसे पहले आएगा, क्योंकि लूसेंट से ही लोग डाटा निकाल के बना। हाँ, लूसेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप उसे 4 5 बार पढ़ो तो सही, बेटा छोटी लगने लगे। बात है कि आप रिवीजन ना कर पाते हो। तो एक तो बेटा बेसिक किताब आप लूसेंट जरूर ले लीजिएगा जीके जीएस के लिए, और एक किताब बेटा आप आरपीएफ की, या मतलब मेरा कहने का है कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ले लीजिएगा, जिससे पिछले 10 साल के क्वेश्चन आए हों। तो ये तो आपको सभी जगह अप्लाई कर लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, पिछले 5 साल के 10 साल के जितने आप ले सकते हो, ये क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट के ले लीजिएगा। ये पीवाईक्यू लगाने बहुत जरूरी है। और साथ के साथ जैसे आपने लूसेंट ले ली, तो एक जीके की कोई प्रैक्टिस के लिए किताब और ले लीजिएगा। जैसे आप सब तो कोई भी ले सकते हैं, लूसेंट की एक प्रैक्टिस की किताब भी आती है, उसमें एरर अगर खत्म हो गए हो, पहले एरर बहुत थे, तो वो प्रैक्टिस की किताब ले सकते हो। घटना चक्र ले सकते हो, स्पीडी से आप कर सकते हो साथियों, लेकिन किताब दो ही रखना, एक थ्योरी की, एक क्वेश्चन की। ये पीवीआईक्यू तो हटा ही दो, मतलब ये किताब में नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस के तौर पे आ रहा है। किताब दो ही रखना, एक थ्योरी की, एक साथियों आपको क्वेश्चन लगाने के लिए। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोर्स किसी का लेना है, तो कोर्स में आप विकसित कर सकते हैं समझ को, लेकिन कोर्स में से सब कुछ फंस जाए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो कोर्स ले लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अब कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, आप किताब से और नोट से ही प्रैक्टिस करोगे, अच्छा रहेगा। बाकी आपको साथियों मैंने बता ही दिया, पॉलिटी का कोर्स एक बार देख लीजिएगा। वहां मैं क्या करता हूं कि वहां आपका टाइम बचा देता हूं, आपको एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे 10 क्लास हैं,
तो 10 क्लास आप 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपके टेबल पर रखे होंगे और आपके सामने क्लास चल रही होगी, जो मैं लिख रहा हूँ वो सेम टू सेम एक एक अक्षर आपके नोट्स में होगा। ये नोट्स हैंड देता हूं, एक बार आप जाके एप्लीकेशन विजिट कर लेना और ये देखना नोट्स और मेरा कंटेंट कैसा है। मैं कहता हूं कि बहुत जबरदस्त चीजें प्रोवाइड आपको की गई हैं। तो ये एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एप्लीकेशन का नाम हमारी परीक्षा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट चले जाओगे और डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो लेके नोट्स वगैरह आप ले सकते हो। वहां नोट्स भी पड़े हुए मेरे हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स भी आप खरीद सकते हो। दोस्तों एक और बात है कि कांस्टेबल और एसआई की तैयारी एक साथ करें या अलग अलग करें। मैं कहता हूं बेटा एक ही साथ करना, एक ही सिलेबस है, लेवल में थोड़ा अंतर आएगा और हो सकता है साथियों कि एसआई लेवल के क्वेश्चन आप कांस्टेबल में देख के आपको मिल रहे हो, मेरिट थोड़ी सी हो सकता है एसआई की ऊपर चली जाए। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना कि हम अलग अलग तैयारी करें। दोनों की तैयारी एक साथ करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और आप अगर एक साथ तैयारी करते हो तो अच्छी बात भी है, दोनों पेपर दीजिएगा। हालांकि योग्यता अलग है, एक 12th चाहिए, एक में ग्रेजुएशन चाहिए, तो उससे नहीं घबराना। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है और दोनों एग्जाम आप दे रहे हो तो आप सिलेबस से तैयार करिएगा, जीके रीजनिंग मैथ तैयार करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो सर यहाँ पर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सही जानकारी दी है, बिना किसी साथियों लालच के, बिना किसी साथियों अन्य चीजों के, सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट अगर मैंने गाइड किया है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की सटीक रणनीति की वीडियो मैं आपको देता हूं। और साथियों चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आपको सही ही बात बताता हूं। अगर कहता हूं कंपटीशन कम नहीं है तो तर्क देता हूं उसके पीछे कि कंपटीशन क्यों कम नहीं है। बाकी सभी यूट्यूबर आपको कहते मिल जाएंगे कि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि कोर्स अभी बेचना है। तो चलिएगा, ये आपके लिए साथियों वीडियो रहने वाली थी। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और ऐसी ही वीडियो आपको इस पर मिलेंगी या फिर हम इस पर पढ़ाने का काम करेंगे। देखते हैं साथियों, कुछ क्लास आपके लिए लगवाते हैं सुबह 9 बजे 1 तारीख से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।